Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? A is the valence shell electronic configuration of p elements is ns2np126. B says the maximum oxidation state shown by p block element is equal to total number of valence electrons. C says the number possible oxidation of states of p block element decreases towards right across a period. And D is the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state become progressively more stable from a heavier element in boron and carbon family. So यहाँ पे हमसे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सो पी ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है पी ब्लॉक एलिमेंट की दैट इज ns2np126। ये एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम में सिर्फ ns2 होता है, उसमें np नहीं होता। सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी एलिमेंट इज ns2np126, वो करेक्ट है। अब हमारे पास सेकंड कहा गया है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट वो इक्वल होती है टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल लेट अस से हम ग्रुप 13 की बात करते हैं। सो ग्रुप 13 की जो जनरल कन्फिग्रेशन है दैट इज ns2np1। सो यहाँ पे अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड np दैट विल बी 2 + 1। सो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ग्रुप 13 दिखाता है दैट इज 3। सिमिलरली लेट अस से हम ग्रुप 17 की बात कर लेते हैं तो दैट विल बी ns2np हमारे पास हो जाएगी 5। सो इस केस में क्या हो जाएगी 5 + 2 7। सिमिलरली हम 13 से लेके 17 तक किसी भी ग्रुप पे लगाएंगे। सो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s + p। सो बी स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर ए आ गया, दैट इज ए बी एंड डी। बट हम सी और डी भी देख लेते हैं। सी में हमें कहा गया है द नंबर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिक्रीजेस टुवर्ड्स राइट अक्रॉस अ पीरियड। सो यहाँ पे क्या है, मान लो हमारे पास ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 15 16 एंड 17। सो जो ग्रुप 13 की हमारे पास जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जैसे कि +3 एंड +1, ओके, हमारे पास ग्रुप 14 की होती हैं +4 +2, इसकी +3 +5। ग्रुप 6 जो हमारे पास 16 है वो उसकी कौन कौन सी हो सकती है, -2 +2 +4 +6। सिमिलरली 17 की -1 +1 +3 +5। सो दिस आर द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इनका नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, वो डिक्रीज नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। और डी स्टेटमेंट कह रही है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट इन बोरोन एंड कार्बन फैमिली। सो लेट अस से हम बोरोन फैमिली की बात करते हैं। सो हमें पता है कि इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, हमने अभी निकाली। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम हैवियर एलिमेंट्स देखते हैं फॉर एग्जांपल इंडियम, तो इस केस में हमारे पास जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, दैट मींस 2 लेस देन 3। सो ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो ns के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ns2np1। दैट मींस ns के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिर्फ किसके करेंगे, np के। सो इसका मतलब जो ग्रुप 13 है या बोरोन फैमिली है उसकी जो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +1। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 14 की बात करेंगे उसमें जो स्टेबल होगी दैट इज +2। दैट मींस हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी एंड डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।